हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्शियस पेरेंटिंग हब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों के स्लीप पैटर्न के ऊपर, स्पेशली टीनेजर्स के लिए, क्योंकि जनरली हम अपने टीनेजर्स को हर टाइम ये बोलते रहते हैं, दिन भर सोते रहते हो, दिन भर सोते रहते हो, बिल्कुल आलसी हो गए हो, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है तुम्हारा, पूरे टाइम सोते रहते हो। या कई बार ऐसा होता है कि हमारे टीनेजर्स मोस्टली रात में जगते हैं और वो रात में जग के अपना सारा काम करते हैं और फिर वो दिन में सुबह तक लेट तक सोते हैं। तो हम उनको वहाँ पे फिर डांटते हैं या उन पे चिल्लाते हैं कि आप इतनी रात तक, देर रात तक क्यों जगते हो, आप जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। तो मैं आपको आज यहाँ पे स्लीप पैटर्न के बारे में बताने वाली हूँ। उसको सुनने के बाद आज से आपकी ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि अगर आपका टीनेजर लेट नाइट तक जग रहा है और आप उसकी वजह से स्ट्रेस ले रहे हैं। तो स्लीप क्रोनोटाइप थ्योरी के हिसाब से हर इंसान के सोने का, उठने का पैटर्न अलग अलग होता है और ये उसके नेचुरल बॉडी क्लॉक पे डिपेंड करता है। कुछ लोग अर्ली राइजर होते हैं, कुछ लोग लेट से उठना पसंद करते हैं, कुछ लोग जल्दी सोना पसंद करते हैं, कुछ लोग जल्दी उठना पसंद करते हैं, कुछ लोग देर रात तक जागना पसंद करते हैं। तो इस हिसाब से, इन पैटर्न्स के हिसाब से लोगों को 4 डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। तो अगर हम अपने टीनेजर्स की बात करें तो आप भी जब ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत ध्यान से सुनना और आप अपने टीनेजर को फिट करना कि वो कौन से टाइप में फिट बैठता है। तो फर्स्ट टाइप होता है लॉयन टाइप। ये रेगुलर लैंग्वेज के में इजी हो जाए समझना, याद करना, इसलिए इनको ऐसे टाइप्स में डिवाइड किया है। बट ये बॉडी का नेचुरल बॉडी क्लॉक है और ये स्लीप का क्रोनोटाइप थ्योरी के हिसाब से इसको बांटा गया है। तो फर्स्ट जो टाइप है वो लॉयन टाइप है। लॉयन टाइप में जनरली 10 से 15% लोग आते हैं। इसमें लोग अर्ली राइजर होते हैं, यानी ऐसे लोग जिनका पैटर्न लॉयन टाइप होता है सोने का, वो रात में जल्दी सोना पसंद करते हैं। वो 9, 10, साढ़े 10 के आसपास में सोना उनको पसंद है और वो सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं। और ऐसे लोग सुबह में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो ये अपना मैक्सिमम काम सुबह में ही ख़त्म कर लेना चाहते हैं। और फिर जैसे जैसे दिन ढलने लगता है वैसे वैसे इनकी एनर्जी कम होने लगती है और रात होते होते इनकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। इसलिए वो रात के 9-10 बजे के आसपास सोना पसंद करते हैं। सेकेंड टाइप है बेयर टाइप। बेयर टाइप के लोग जो होते हैं वो लोग जनरली लेट राइजर होते हैं। वो 10 बजे के आसपास, 8 से 10 बजे के बीच में उठना पसंद करते हैं मॉर्निंग में, और उनका 12 बजे के बाद से उनकी एनर्जी हाई होती है। तो वो आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। लंच के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, अपना ऑलमोस्ट काम वो दोपहर में ख़त्म करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका टाइप होता है आउल टाइप। तो आउल टाइप के जो लोग होते हैं वो रात में जगना पसंद करते हैं। उनका स्लीप पैटर्न ऐसा ही होता है, उनको रात में देर तक जागना पसंद है और वो सुबह फिर देर तक उठना भी पसंद करते हैं। लेकिन उनकी रात में एनर्जी बहुत हाई होती है और वो रात में अपना ऑलमोस्ट काम ख़त्म करते हैं। तो इसलिए अगर आपका टीनेजर आउल टाइप में जाता है, आउल टाइप में फॉल करता है, तो वो जनरली रात में जागना पसंद करेगा, रात में देर तक उसको काम करना पसंद आएगा, वो रात में ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। तो इसलिए अगर आपका बच्चा टीनेजर, जैसा कि मेरा भी टीनेजर आउल टाइप है और वो देर रात तक जग करके अपना होमवर्क करना, फिनिश करना ज़्यादा पसंद करता है, तो मुझे इस बात से कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता है कि उसका वही टाइप है और उस टाइम पे वो ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, तो वो अपने काम को ज़्यादा प्रभावी तरीके से कर भी सकता है। तो अगर आपका भी बच्चा, आपका भी टीनेजर इस तरह से कर रहा है तो अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको उसके बॉडी क्लॉक के, बॉडी अलार्म के हिसाब से उसे चलने देना चाहिए ताकि वो फोकस से अपने काम को कर सके। एंड नंबर 4 है डॉल्फिन टाइप। डॉल्फिन टाइप के लोगों का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। वो कभी जल्दी सो जाते हैं, कभी लेट से सोते हैं, कभी जल्दी उठ जाते हैं, कभी लेट से उठते हैं। तो उनकी नींद बहुत डीप नहीं होती है, उनको डीप स्लीप नहीं मिल पाता है और इसकी वजह से उनको कई बार स्लीप पैटर्न में उनकी प्रॉब्लम भी आ जाती है। स्लीप की वजह से उनको कई सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, लेकिन वो उनका नेचुरल बॉडी अलार्म है। वो बहुत कम देर में भी उठ सकते हैं, वो बहुत कम टाइम तक सोने के बाद भी उठ सकते हैं
वो कई बार बहुत ज़्यादा देर तक भी सो सकते हैं। उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि वो जल्दी सोएंगे या लेट से सोएंगे। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आया, कोई ऐसी काम आई, तो वो ज़्यादा देर तक जाग भी सकते हैं। अगर किसी दिन कोई काम नहीं है, वो रिलैक्स हैं, तो वो जल्दी भी सो सकते हैं। किसी दिन वो जल्दी भी जग जाएंगे। डिपेंड करता है कि उनका रूटीन किस तरह का है। आज अगर उनको जल्दी जाना है तो वो जल्दी भी उठेंगे, लेट से जाना है तो वो लेट से भी उठेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए बॉडी अलार्म जो होता है वो नेचुरली इसी तरीके का होता है। तो अगर आपका टीनेजर ऐसा है कि उसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है कि वो जल्दी उठेगा या देर से उठेगा, या जल्दी सोएगा या देर से सोएगा, उसका जैसा मूड होता है उस हिसाब से वो काम करता है। तो ऐसे बच्चों को अगर आप चाहोगे कि मैं डिसिप्लिन में रखूं, 10 से 11 बजे तक सो जाना है, मीन्स सो जाना है, तो आप एक तरह से उसको फिर टॉर्चर करोगे, क्योंकि हो सकता है उस दिन उसका मन ना हो, दूसरे दिन उसका मन है सोने का, और आप बोलोगे आज देखो, आज काम था, आज जल्दी सो गया, आज होमवर्क था, आज फिनिश नहीं किया, जल्दी सो गया। तो इस हिसाब से जब आपने अब जान लिया है, तो अब आप अपने टीनेजर्स को आराम से फिट बैठा सकते हो कि वो कौन से कैटेगरी में फिट बैठता है, और उस हिसाब से उसके स्लीप पैटर्न को समझते हुए अब आप उसका काम उसी टाइम पे कराने के लिए उसको जब बोलोगे तो वो बहुत इंटरेस्ट से करेगा। अगर आपका बच्चा लॉयन टाइप है तो वो जल्दी ही उठेगा, मॉर्निंग में एनर्जेटिक होगा, वो सारा काम जल्दी जल्दी सुबह में फिनिश करना चाहेगा। तो आप उसके लिए उस तरीके का रूटीन सेट कर सकते हो। अगर आपका बच्चा आउल टाइप है तो वो रात में ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, तो आप उसे रात में उसका काम फिनिश करने दो। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो सुनने के बाद, देखने के बाद, आज से आपकी आधी टेंशन तो दूर हो जाएगी। क्योंकि नॉर्मली हमें क्या लगता है, अगर हम अर्ली राइजर हैं तो हमें लगता है हमारा बच्चा भी जल्दी उठने वाला हो, वो जल्दी उठे, जल्दी काम करे, लेट तक क्यों सोता रहता है। लेकिन वो उनका नेचुरल बॉडी क्लॉक है, उनको उसी हिसाब से चलना पसंद आएगा। और इसमें यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आपको ये इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो इतना लेट तक सोता रहेगा तो वो आगे फ्यूचर में क्या करेगा। ये फिक्स नहीं होता है और ये लॉन्ग टर्म तक के लिए भी नहीं होता है। साथ ही साथ जब बच्चे टीनेजर में जैसे ही एंट्री करते हैं उस टाइम पे ये नेचुरल बॉडी अलार्म थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होता है। तो अगर अभी आपका बच्चा लेट नाइट तक ज़्यादा जगना पसंद करता है तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है वो अर्ली राइजर भी बन जाए। तो इसलिए आपको इस बात को लेके परेशान नहीं होना है कि इसका फ्यूचर कैसा होगा। कुछ टाइम में ये चेंजेस आते रहेंगे उनके बॉडी के हिसाब से। जैसे जैसे उनमें हार्मोनल चेंजेस आएंगे उनका नेचुरल बॉडी क्लॉक भी चेंज होता जाएगा। तो अब आप इस बात को लेकर के बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें कि ये लेट उठता है या लेट तक जागता है या ये लेट तक जागती रहती है, पूरी रात अपना काम करती रहती है, पूरे दिन सोते रहती है, दोपहर में सोकर उठती है, इसकी लाइफ कैसे होगी। जनरली लड़कियों के बारे में भी मदर सोच के परेशान होती हैं कि इतनी लेट से ये सोती है, उठती है, ये दूसरे के घर जाएगी, शादी के बाद ये कैसा रहेगा इसका बिहेवियर, ऐसे कैसे एडजस्ट कर पाएगी। तो अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ टेम्पररी है, एक टाइम के बाद इसमें चेंजेस आते रहेंगे। तो अब आप बिल्कुल फ्री हो जाइए और अभी जिस तरीके का आपके बच्चे का क्रॉनिकल टाइप है, जिस तरीके का उसका स्लीप पैटर्न है, उस हिसाब से आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा सा उसको हेल्प करें ताकि वो अपने काम को ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा फोकस से कर सके। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगा होगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर कर दीजिए जिनके घर में टीनेजर हैं या जिनके घर में इसको स्लीप पैटर्न को लेके या सोने की आदत को लेके हर दिन कोई प्रॉब्लम आती रहती है। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलते रहें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस कर लेंगे तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी आपको जल्दी से नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पे ताकि आपको पेरेंटिंग से रिलेटेड ऐसे यूज़फुल वीडियो, वैल्यूएबल वीडियोज़ हर दिन मिलते रहें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।